हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10th का मैथमेटिक्स में चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग 11 या 12 वीडियोज बना चुके हैं। आज का जो भी वीडियो है 11 या 12वां 13वां वीडियोज होगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघाती सूत्र। हालांकि पिछले क्लास में भी हम द्विघाती सूत्र की जानकारी आप लोगों को दे दिए थे। एक बार रिवीजन ही सही, फिर से संक्षेप में आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हम लोग द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.1, 4.2, 4.3 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले प्रश्नावली 4.4। तो 4.4 पढ़ने से पहले उसके लिए जो थोड़ा सा थ्योरी है, हालांकि इस चीज को हम पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन सोचते हैं कि बहुत ज्यादा दिन हो गया है पढ़ाए हुए, तो कुछ विद्यार्थी के दिमाग उतर गए होंगे या जो इस वीडियो को देखे ही नहीं होंगे, तो उसके लिए समस्या हो सकती है। तो उसके लिए हम फिर से एक बार शुरू कर देते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दूं कि आप जो भी इस वीडियो में देखते हैं, आप चाहते हैं कि इसका PDF नोट्स आपको हो, तो इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम पर एक चैनल बनाया जिसका नाम है सरल तरीका ही है। तो टेलीग्राम लिंक से आप डायरेक्ट आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं और PDF का लाभ ले सकते हैं। आपको सही टेलीग्राम चैनल से आप कैसे ज्वाइन है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन हो जाइए और जितने भी हम PDF अपलोड किए आप उसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। हम इसे चाहे तो व्हाट्सएप पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे नहीं छोड़ते क्योंकि व्हाट्सएप सब दिन के लिए नहीं होता है, उससे उड़ भी जाता है। लेकिन टेलीग्राम पे जितने भी नोट्स हम दे रहे हैं वो सब दिन के लिए रहेंगे। आप जब चाहो 2 महीने बाद जुड़ो या 6 महीने बाद जुड़ो या साल भर बाद भी जुड़ो, तो आप हमारा सारे पिछला वीडियोज या पिछला जितने भी नोट्स हैं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैंने टेलीग्राम को बेहतर माना, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्लास। तो यहाँ पर है द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र को हम निकालेंगे कैसे, देखिए। अगर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए व्यंजक b² - 4ac कोई द्विघात समीकरण का क्या कहते हैं हम लोग, विविक्तर या विवेचक, विविक्तकर या विवेचक कहते हैं। इसे डी से प्रदर्शित किया जाता है। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, फिर समझाते हैं। अगर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। पिछले वीडियोस में भी हम बता चुके हैं ये द्विघात समीकरण क्या है, व्यापक रूप है। ये द्विघात समीकरण का फॉर्म होगी, इसी फॉर्म में द्विघात समीकरण देखने को मिलते हैं और कई सवाल बनाए भी हम लोग, ठीक है। अगर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण इस रूप का हो, तब इसके लिए एक हम व्यंजक प्राप्त करते हैं b² - 4ac। जब इस द्विघात समीकरण से एक व्यंजक b² - 4ac प्राप्त करते हैं, इसी को अर्थात b² - 4ac को ही हम द्विघात समीकरण के क्या कहते हैं, विविक्तकर या विवेचक कहते हैं। और विवेचक को जो हम लोग कैपिटल D से सूचित करते हैं या कैपिटल D से सूचित किया जाता है, जो कि आप सूत्र के रूप में आप याद भी करिएगा। D बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। D बराबर सूत्र ही होता है b² - 4ac। D क्या है, तो द्विघात समीकरण के विवेचक है। अब सर इसमें b² b क्या है, तो b क्या है, वही x का गुणांक है। 4 तो सूत्र में लग गया है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। a क्या है, तो x² का गुणांक है। c क्या है, तो इसका अचर पद है। बात समझ में आ गई ना। तो D बराबर जो सूत्र बन के आया है b² - 4ac, तो b² - 4ac क्या है, उसका तो नाम ना मैंने रखा है D। देखिए b² - 4ac एक व्यंजक प्राप्त करते हैं द्विघात समीकरण से, तो फिर उसका कुछ नाम रखिएगा ना। उसका नाम मैंने रखा विविक्तकर या विवेचक, ठीक है। और उसको हम लोग कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं, तो D बराबर सूत्र हो गया b² - 4ac। b क्या है, तो x का गुणांक है। 4 तो सूत्र का सेटिंग है, लगा हुआ ही रहेगा। इसको प्रूव किया गया, हम यहाँ पे डायरेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं। एक क्या है, तो वो है x² का गुणांक। x का गुणांक में जो है उसको एक कहेंगे, और c क्या है, तो इसका अंतिम यानी अचर पद। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आपको मूल निकालना है। मूल बोले तो शून्य, उसका हल। इस द्विघात समीकरण कोई हल तो होगा, हल को यहाँ पे क्या कहा जाता है, हम लोग मूल कहते हैं। तो मूल निकालना है। मूल x लिखे, यहाँ पर आप x लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। अगर हमारा द्विघात समीकरण x के रूप में x लिखिएगा, अगर ये y रूप में रहेगा तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, y। जिस चर राशि में हमारा समीकरण रहेगा वही चीज यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो द्विघात समीकरण अभी x चर में है, इसलिए हम लिखेंगे मूल। मूल किस रूप में है, x रूप में, तो x बराबर सूत्र होते हैं, वो आपको याद रखना पड़ेगा -b +- √D बटे में क्या होता है 2a। ले बबुआ याद रख लेना, याद कर लेना। मूल
एक्स बराबर सूत्र होता है या मूल बराबर सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। अब कभी सर बी क्या है, तो जहाँ बी क्या है एक्स का गुणांक है, डी क्या है तो आपने पहले मेहनत करके निकाला है वो विवेचक है, 2 तो सूत्र का लगा हुआ रूप आएगा, ए क्या है तो वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। हालांकि आप लोगों को सूत्र से ही काम है, ठीक है, सूत्र याद रखो, फटाफट फटाफट आपका हिसाब बनते जाएगा, ठीक है। संक्षेप मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। याद रखिएगा अगर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण इस रूप में है तो उसका अगर विवेचक ज्ञात करना है तो डी बराबर इस सूत्र से ज्ञात कर लीजिएगा, और उसका मूल ज्ञात करें तो मूल के लिए सूत्र है, बस यही दोनों सूत्र से आप किसी भी द्विघात समीकरण के मूल को बड़े ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे। हमारे देश की वास्तविकता क्या जानते हैं? अभी कोई लोग कहीं किसी काम पर निकलते हैं, संजोग बात यह है कि आज उसका काम नहीं होता, ठीक है। अब नहीं होता तो भाई तुम्हारी हो सकता है कुछ कमियों के कारण से या किसी लापरवाही के कारण से वो काम आपका नहीं होता या नहीं हुआ। अगर उसका काम नहीं हुआ तो वो अब याद करेगा कि सुबह हमको कोई देखा था कौन, या हमने किसी को देखा था। अगर याद उसको आ जाएगा कि मैंने सुबह उसको देखा था, कहेगा हम सुबह उसको देखे ना इसलिए मेरा काम नहीं। बोलो ये है हमारे भारत की स्थिति, इन सब चीजों पे विश्वास करते हैं। काम नहीं हुआ तुम्हारी कुछ लापरवाही की वजह से नहीं हुई होगी, ठीक है, किसी पे थोपो मत। तो छोड़िए, हम यहाँ पे आने वाले हैं, समझो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं ये किसी बुक का लिया गया फोटोज है। इस फोटोज के माध्यम से आप लोगों को कुछ सिखाने वाले हैं हम, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिए, ये आपका समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आप सबको पता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। यहाँ पे लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। इस द्विघात समीकरण का कैसा कैसा कंडीशन में कैसा कैसा उसका हल होता है वो चीज जानेंगे, प्रकृति में गुण, फिर यहाँ पे कुछ बातें देंगे। अब आपको पराग समझाएंगे। देखिए, अगर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण ऐसा है तो उस समय उसका विवेचक निकालेंगे या विविक्तकर निकालेंगे, वो ऐसा होगा, ठीक है। तो डी 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 निकलेंगे, मूल निकलेंगे ऐसा, ये उसका जो हल होगा वो हल का रूप कैसा वो होगा ऐसा। कुछ नहीं, आप लोग समझ क्या ऐसा वैसा आप सभी कर बताते हैं। अगर डी का मान 0 से बड़ा होता है, डी बोलो तो अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4 इज ac को हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं। अगर डी का मान 0 से बड़ा आता है तो उस अवस्था में उसका जो मूल होता है, मूल वो वास्तविक होता है एवं भिन्न होता है। भिन्न माने क्या, अलग अलग होता है, यानी उसका मूल निश्चित रूप से निकलेगा। वास्तविक होने को निश्चित रूप से कोई ना कोई मूल निकलेगा, लेकिन वो मूल बराबर नहीं होगा, अलग अलग दो का मूल आएगा। जैसे x का 2 का वैल्यू होता है ना, तो 2 भी वैल्यू आएगा, वो अलग अलग आएंगे, लेकिन वास्तविक होंगे लेकिन वो अलग अलग आएंगे। ये आप अच्छा कि जब d का मान 0 से भी क्या हो, 0 से बड़ा हो, तब उस अवस्था में उस द्विघात समीकरण का जो मूल होता है वो वास्तविक होता है और भिन्न होता है, अलग अलग होता है। याद रखो, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है यदि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक अर्थात डी 0 से बड़ा हो, तब उस अवस्था में उस द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उस मूल की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक होती है एवं भिन्न भिन्न माने अलग अलग होती है। ये उदाहरण हुआ, तो उदाहरण का इस सूत्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो उस समय उसका जो मूल निकालिएगा इस सूत्र की मदद से निकालिएगा, माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पर दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप यहाँ पे डी भी लिख सकते हैं, जो कि हम पिछले सवाल में कराए थे ना अभी तुरंत, डी बटा 2 एक ही चीज, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप उसको इस सूत्र से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये हो गया उसके लिए। चलिए दूसरा कंडीशन, यदि डी का मान निकालेंगे और डी का मान 0 आ गया, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac जब निकालेंगे तो उसका मान 0 आ जाएगा, तब उस समय उसका जो मूल होगा वो वास्तविक तो होगा ही, लेकिन दोनों जो भी मूल होगा वो दोनों क्या होगा, समान होगा। जब डी बराबर 0 आएगा ना, उस समय उसका जो भी मूल निकलेगा वो वास्तविक होगा, लेकिन वास्तविक होने के साथ साथ वो दोनों जो भी होगा दोनों समान होगा। मैंने एक्स का दोनों मान एक ही जैसा हो जाएगा, जैसे मैंने 2 आ गया, माइनस 5 आ गया, या कुछ भी आएगा, लेकिन दोनों जो भी एक्स का वैल्यू आएगा दोनों क्या आएगा, समान आएगा। ये मेरा कहने का मतलब हुआ। यहाँ तक अब बात समझ में आ गई। और ये जो लिखे हैं ये छोड़, इसका कोई उपयोग नहीं है विशेष रूप से, ठीक है, फिर भी देख लीजिए। मूल जो आएगा वो इस रूप में आएगा, जो भी आएगा लेकिन दोनों क्या आएगा, समान आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा अर्थात डी अर्थात बी स्क्वायर 4ac एक पूर्ण वर्ग तथा ए बी सी एक परिमेय संख्या हो, तब मूल क्या होंगे, तब दोनों मूल परिमेय होंगे। तब दोनों मूल क्या होंगे, परिमेय भी होंगे। इसका कोई विशेष उपयोग नहीं है, आपका मेन यही दोनों कंडीशन से क्या आ जाएगा, काम हो जाएगा। वैसे अवस्था में भी आपको यही सूत्र प्रयोग करना है, और आपको बता चुके हैं कि इस सूत्र का प्रयोग बहुत
हद तक इसी का प्रयोग होता है। कोई भी सवाल होने इसी का प्रयोग, इस सब का थोड़े प्रयोग करिएगा जी। लेकिन किताब में क्या होता है कि कुछ चीजें को दे देते हैं जिसकी उतना आवश्यकता नहीं है। ये तो हमने एक शॉर्ट लिया आपको दिखाने के लिए, हालांकि इस चीज को हम बढ़िया से पहले पढ़ा चुके हैं, कुछ ज्यादा विशेष वाली बात नहीं है। एक कंडीशन और है, यदि डी का मान 0 से भी छोटा हो, अर्थात बी स्क्वायर 4ac 0 से भी छोटा हो, तब उस अवस्था में उसका मूल्य निकालना संभव नहीं है। छोड़ देंगे, बनाएंगे नहीं, लिखेंगे, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। यानी वहां पर उसका मूल्य निकाला जा सकता है। वो आप उच्च क्लास में 11th में जाकर पढ़िएगा, 10th में जाकर आप यही कर दो, आपको हम सब नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब ये तो आप कह दीजिएगा कि अभी मेरी जो है उतना क्षमता नहीं है, हम जब 11th में जाएंगे तब इसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे। ठीक है, तो सुनिए, तो आप यहाँ पर कह दीजिएगा अच्छा डी का मान जब 0 से भी छोटा हो जाएगा अर्थात माइनस में आ जाएगा, तो उस अवस्था में कोई भी उसका वास्तविक मूल्य नहीं होगा। सीधे बनाएंगे, छोड़ देंगे, समझे मेरी बात, तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। वही की बात हुई। तो आप ये 3 बातें याद रखिएगा, डी का मान जब 0 से बड़ा होगा तो उसका मूल्य वास्तविक होगा और भिन्न होगा, बस। दूसरी बात, अगर डी का मान 0 होता तो उस समय उसका मूल्य वास्तविक तो होगा लेकिन दोनों समान होगा। जब डी का मान 0 से भी छोटा होगा तब तो उसका कोई मूल्य वास्तविक होगा ही नहीं। यही 3 कंडीशन है। बाकी बहुत कुछ लिखे, उस पर आपको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बाकी जो पिछले 2 सूत्र पाए थे उसको ध्यान रखिएगा, आपका सब काम हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। रहने दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पहले। तो अब इसको हम हटाते हैं। अब देखते हैं, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर मैंने लिखा है कि द्विघाती सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल, मतलब किस तरह से हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण को हल करते हैं, तो आप लोगों को मालूम ही है, पहले ही बता चुके हैं। चलिए इसको हम एक सवाल पे लेते हैं। सवाल आपके यहाँ पे है, ये देख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 4.4 में ये आपकी एक्सरसाइज का, आपके इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। प्रश्नावली 4.4 में कहता है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसका जो भी मूल निकलेंगे, जो आपके द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका पहले मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, और तब मूलों की प्रकृति बताएंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी है। ठीक है, समान है कि असमान है कि मूल का अस्तित्व ही नहीं है, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। कहते यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले मूलों की प्रकृति चेक करेंगे, प्रकृति में वही कि निकाला जा सकता है कि नहीं। तो डी के 3 कंडीशन बताए थे ना, डी का मान 0 आएगा तो मूल निकाला जा सकता है, डी का मान अगर 0 से बड़ा आएगा तो भी निकाला जा सकता है, लेकिन डी का मान जब 0 से भी छोटा आएगा तब मूल निकाला नहीं जा सकते। बस ये 3 कंडीशन तो है। हम एक सवाल लेते हैं और ट्राई करते देखते हैं क्या होता है। तो हम एक सवाल लेते हैं। आपका सवाल है 2x² माइनस में 3x प्लस में 5, ये नहीं जी, बराबर 0। अब क्या करो, यहाँ पर लिखिए a बराबर क्या आपका जी 2। भाई ये a का जगह लिया हुआ है, यहाँ x के बाद जो है वो b का जगह कौन लिया है, -3। नहीं समझ रहे हैं, लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। तुलना तो आप सबको पता द्विघात समीकरण के व्यापक रूप होता है। अब इससे तुलना करिएगा। देखिए x² मिल रहा है तो एक जगह पे हम कौन है, दोनों है। यही कारण तक हमने क्या बोला था, a बराबर क्या होगा 2, b बराबर क्या होगा, तो b बराबर की जगह पे क्या 3 है, लेकिन माइनस लगाया तो माइनस की जगह माइनस में 3, c की जगह पे यहाँ पर क्या है जी। अब बढ़िया समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, अब जब ये निकाले तो आपको पता डी निकालना होता है। डी बोले तो विवेचक, सूत्र उसका बी² माइनस 4ac, डी बराबर बी का मान देखो क्या है, माइनस में 3, इसका आप स्क्वायर करोगे, माइनस लिखोगे 4 गुना 1 माने क्या 2, सी का मान क्या है, सी का मान कितना है 5 है। देखते जाइए, डी बराबर -3 का 9 हो जाएगा। अरे माइनस एक प्लस स्क्वायर रहेगा तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 का 9 घटा कितना हो जाएगा, माइनस में 4 8 8 5 40। अब डी बराबर घटाते क्या निकल गया, माइनस में आ गया 31। लो तो डी का मान माइनस में आ गया, अर्थात ये 0 से भी क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इसका मतलब इसको हम सॉल्व आगे नहीं कर सकते, लिखेंगे चूंकि लिखेंगे, समझो चूंकि डी जो है वो छोटा है किससे, 0 से भी। इस सिंबल का मतलब हुआ कि डी जो है वो 0 से भी क्या है, छोटा है। तो इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। लिखेंगे इसलिए मूलों का अस्तित्व न पहचान, उसका कोई पहचान नहीं कर सकता आप।
अस्तित्व नहीं है, होगा होते कहाँ लिखेगा, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। हो गया आपको यही आंसर जो कहो, ठीक है। आते हैं वो सवाल नंबर 2 में। सवाल नंबर 2 जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, वो है 3x², है ना जी, माइनस में क्या है 4√100, 3x प्लस में 4 और बराबर क्या है 0। ये लिखने की क्या जरूरत है, सवाल तो आपके सामने लिखा हुआ है ही, लेकिन 2 नंबर लिख दो। यहाँ पे लिखेंगे, हे बाबू बताओ किसका तुलना करिएगा, लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, अब तुलना करिएगा तो करो। तो एक जगह पे यहाँ पे क्या है, a बराबर आपका 3 है, b बराबर क्या है, देखिए b की जगह पे माइनस में 4√3 ये लिखना पड़ेगा, और c का क्या मान वो है 4। आपको d निकालना, d बराबर सूत्र होता है b² माइनस में 4ac, d बराबर b का मान क्या माइनस में 4√3, उसका स्क्वायर करेंगे हम, माइनस में 4 गुना a, एक मान क्या देखिए हिसाब से देखिए 3 है, सी का मान क्या है 4 है, देखते जाइए d बराबर, अब ये पूरे के स्क्वायर है तो यहाँ इसके अंदर 2 पद हैं, -4 है और √3 भी है, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो -16 प्लस 16 हो जाएगा गुना। लेकिन जब इसकी बारी आएगी तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या था कट जाता है, सिर्फ 3 होगा, घटा, यहाँ जगह 4 12 बढ़ चके 48, तो डी बराबर यहाँ भी 48 से हुआ, वहाँ भी क्या है माइनस में 48 है, तो डी का मान क्या आ गया 0। आपको पता है जब डी का मान 0 आ जाए तब इसका मतलब इसका हल निकाला जा सकता है, मूलों का अस्तित्व होगा, कंडीशन पर आए थे ना, यानी ये समझ में आ गया इसका जो भी अब मूल निकलेगा ना वो वास्तविक भी होगा और समान भी होगा। वो जो पढ़े थे ना अब सवाल से क्लियर होगा कैसे समान होगा, तो बनाइए देखिए ऑटोमेटिक वो क्या आएगा समान आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि डी जो है डी बराबर 0 है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है, मैंने इसको बना सकते ना जी, अस्तित्व है। अब जब है तो क्या होगा, अब निकालिए, नेक्स्ट पे बात करेंगे, चलिए। देखिए हमें तो निकालना है मूल निकालना है, तो मूल बराबर, मूल बोले तो यहाँ x रूप में था, ये द्विघात समीकरण x लिखेंगे जी, मूल x बराबर सूत्र था -b या प्लस -√100d, अब बटे में वो याद रखना पड़ेगा सूत्र है। अब लिखो x बराबर माइनस लिखो b का मान आप हिसाब में जाकर देखिए पिछले अथी में क्या है, वहां पे है माइनस में था 4√3 था जी, प्लस -√100d, डी का मान आप क्या निकाले शून्य निकाले थे, बटे में 2 गुना a, एक मान क्या था 3 था। अब करना क्या, x बराबर ये माइनस में क्या हुआ प्लस हो गया, तो 4√3 हुआ, अब प्लस माइनस 0 को 0 निकलता है, बटे में क्या लिखोगे 6, देखते जाओ x बराबर, अब यहाँ अलग अलग लिखो, मतलब 4√3 में एक बार 0 को जोड़ो, एक बार जोड़ना घटाना ना जी, बटे में 6 कोमा, एक बार 4√3 में क्या करना है 0 को घटाना है, क्योंकि 0 दो बार उसके साथ है जी, एक बार जोड़ के रूप में एक बार घटा के रूप में, बटे में क्या जाएगा 6 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 0 तो 4√3 होगा, क्योंकि 0 को उसको फायदा नहीं है, बटे में 6, यहाँ पर होगा 4√3 बटे में 6, तो x बराबर काटा दीजिए, कटेगा जी, 2 बार में कटेगा 3 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा 3 बार में कटेगा, आपके पास बचा 2√3 और बटे में सिर्फ 3 कोमा, यहाँ पे है 2√3 और बटे में क्या 3, लेकिन शायद ऐसा भी किताब में आंसर ना हो, ठीक है, ऐसा भी किताब में आंसर ना हो तो उसको भी चलिए हम क्लियर कर देते हैं। ये भी आपका आंसर हो गया, देखो जो भी निकलता समान निकल रहा है ना, वो तो निकलना ही था, लेकिन कभी कभी किताब में बला देना कुछ और तरीके से इसका आंसर दे देते हैं, चलिए उसको भी बता देते हैं। किताब में ऐसा भी शायद आपको दे दे 2√3 है जी, क्या 3 का पैसे लिख सकते हैं, √3 गुना √3, अरे √3 गुना √3 फिर से 3 हो जाएगा, यहाँ पाइए यहाँ पे 2√3 तो है वे क्या है, क्या इसको आप लिख सकते हैं √3 या गुना रूट लिख सकते हैं। अब ऐसा सही क्यों करते हैं, बोले नहीं किताब में कभी कभी दूसरा आंसर दे देता है, तो यहाँ से √3 क्या हो गया कट गया, √3 क्या हो गया आपका कट गया। अब बात समझ में आई क्यों क्या है चक्कर यही था। तो x बराबर तब क्या आ जाएगा आपके पास 2/√3, 2/√3, शायद ये भी हो सकता है, किताब में ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों आंसर सही है, चाहे आप इसको आंसर मानो या आप इसको मानो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद है आप इस चीज को समझ गए बढ़िया से, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल देखिए सांप के बारे में और खून के बारे में लोग अक्सर झूठ ही बोलते हैं, ठीक है। कहीं पर थोड़ा सा भी खून बहेगा तो बाप रे बाप बाल्टी के बाल्टी खून बह गया, पहले ही झूठ। सांप कैसा भी देखा होगा, बाप रे यह मोट का सांप था,
है। अरे इतना मोटा सांप नहीं होगा जी, हो सकता है इतना मोटा हो सकता तो पता चला होगा, ये बात सही मानते हैं। ये हम मोट के था भाई, आप बता रहे, पता आपको क्या बता रहे हैं उसको, ठीक है। और उसको 3 हाथ का सांप मार दिए भाई, एक लगा का था। ये हम मोट के, तो इतना मोटा समझते भाई 1 कुंटल से ऊपर वजन होगा उसका। आप लगा उठा के लेके चले जाते हैं 1 कुंटल को, ये मजाक समझते क्या। चलिए छोड़िए, तो हम लोग आते हैं सवाल पर। देखिए तीसरा सवाल है, इसका भी क्या करना है, इसका भी क्या करना है, वही करना है जो स्वागत 2 कर चुके हैं, ठीक है। इसका भी करते हैं, तो चलिए चलो इसको करते हैं। तो लिखेंगे ए बराबर, अब तो समझ गए तुलना क्या किससे करते हैं जी। ओह आदत ना होगी, चुट्टा के लिखिए देते हैं, लिखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। गुलशन कुमार देखिए, तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया। अब तुलना करते, ए बराबर क्या है जी, 2 है, ठीक है। देखो यहाँ पर आप लोग है, चलो देखो यहाँ पर ए बराबर क्या हो गया 2, बी बराबर क्या हो गया -6, सी बराबर क्या हो गया आपका 3। फटाफट अब काम करते हैं, डी बराबर निकालेंगे, सूत्र होता है b² माइनस में 4ac, डी बराबर बी का मान क्या है, बी का मान क्या -6 जी, इसका स्क्वायर करोगे -4 गुना ए, एक मान क्या 2 गुना सी का मान क्या 3 है। देखो डी बराबर क्या हो जाएगा, 16 का 36 हो जाएगा, -8 24 हो जाएगा। घटाइए फटाक से, क्या था डी बराबर निकल के कहते हैं 12 निकलता है जी। अब डी बराबर, अब हमको निकालना मूल, हमें तो निकालना क्या मूल बोले तो क्या x बराबर सूत्र होता है -b प्लस -√100d बटे में होता है 2a। अब लिखो x बराबर माइनस लिखो, b का मान पहले क्या माइनस में छोड़ा, प्लस -√100d, डी का मान 12 निकाला है, बटे में लिखेंगे 2 गुना a, एक मान दौड़ के देखते हिसाब से, एक मान क्या है 2 है। x बराबर यहाँ माइनस प्लस हो गया, लिखेंगे 6 प्लस -12, 12 का वर्गमूल निकालोगे वो निकलता है 2√2, क्या निकलता है 2√3 निकलता है, 2 दूनी 4, 4 तिया जिसका जवाब होता है जी, बटे 2 दूनी 4। अब हम लोग इधर आएंगे, इधर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 6 के साथ एक बार जोड़िए, किसको 2√3 को एक बार जोड़िए, और बटे में तो जो है लिखेंगे 4, ये लिखेंगे कोमा, उसके बाद 6 के साथ एक बार घटाइए 2√3 को, ठीक है, क्योंकि एक बार जोड़ने के बाद घटाना है। x बराबर, अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये तो ऊपर में कॉमन आएगा 2 कॉमन लीजिएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा जी, 3 प्लस √3। सर ये कैसे हो गया, देखो क्या कि आपको 2 कॉमन लिए तो इसमें 2 भाग देंगे 3 बचेगा, इसमें 2 भाग 2 कट जाएगा तो √3 खड़े बचेगा, बटे में 4 कोमा। यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे भी आप 2 कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा 3 माइनस √3 बचेगा जी, बटे में क्या आ जाएगा 4। अब देखते जी x बराबर इक्वल एक बार कर 2 बार में जी हो जाएगा 3 प्लस √3 बटे में 2 कोमा, यहाँ पे आएगा 3 माइनस रूट, यहाँ भी कटेगा नहीं, एक बार में कट जाएगा 2 बार में, 3 बटे में 2। शायद ये आपकी किताब का आंसर हो। बात समझ में आई, बात समझ में आएगी तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आते हैं, देखो धीरे से देखो, हम लोग आते हैं सवाल नंबर 2 पर। यहाँ पर आपका है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। अच्छा, माने कहते 2 अलग अलग द्विघात समीकरण दिया गया है, इस द्विघात समीकरण से हमें k का मान ज्ञात करना है, जबकि उसके जो भी 2 मूल है वो दोनों मूल क्या है, बराबर है। और याद करो दोनों मूल कब बराबर होते हैं, जब d बराबर 0 होता है, पढ़ाए थे ना, दोनों मूल तब बराबर होते हैं जब d बराबर 0 होता है, तो उस मदद से हम इसके का मान निकाल सकते हैं। तो हम 1 नंबर का सवाल लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 नंबर आपका है 2x² प्लस में क्या है kx है, और प्लस में 3 है बराबर 0, ये नहीं जी। आप क्या करो a बराबर क्या आपका, a बराबर 2 है, b बराबर क्या, b बराबर इस बार क्या है k ही है, k है ना। अच्छा c बराबर क्या है, तो c बराबर आपका 3 है, और हमें k का मान निकालना है। अब डायरेक्ट k का मान किसी कोई तरीका है, तो लिखेंगे चूंकि दोनों मूल क्या है, दोनों मूल किताबें से बताया जा रहा है कि चूंकि दोनों मूल क्या है, दोनों मूल बराबर हैं। इस द्विघात समीकरण के जो भी मूल हुए होंगे पता नहीं, लेकिन वो दोनों जो भी हैं लेकिन क्या है, बराबर हैं। तो चूंकि जब दोनों मूल बराबर हैं तो इसलिए d बराबर क्या होगा, 0 होगा। कंडीशन पढ़ाए थे, जब d बराबर 0 हो तो उसमें मूल बराबर होता है, जब मूल ही पहले से बराबर है तो इसका मतलब d बराबर 0 होगा।
ये मैंने लिख दिया। अब फिर याद की तो चलो लिख दिए नियम के अनुसार से। अब डी का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर 0। डी के सूत्र लिखे हैं बराबर तो पहले से सुने हैं ही। अब देखिए बी का मान क्या अपने हिसाब से के है, क्या क्या स्क्वायर करेंगे, घटा 4 गुना ए, एक मान अपने हिसाब से देखिए क्या है 2 है, गुना सी का मान देखिए अपने हिसाब से क्या है 3 है, बराबर क्या है 0। देखते जाइए के स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर क्या है 0, है ना जी। के स्क्वायर बराबर ये 24 बराबर कुछ साइड जाएगा तो प्लस में जाएगा 24, तो हमको तो के कमाने के इधर आके इस पर रूट बन जाएगा जी। ए स्क्वायर बराबर किस साइड रूट बन जाएगा 24। अब के बराबर 24 का वर्गमूल आप लोग निकाल दो, वही आंसर हो जाएगा आपका। तो 24 का वर्गमूल आएगा 24 का आप क्या ले सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये होगा जी, ऐसा होगा 2 दिन 4 8 8 दिन 24 हो जाएगा। 2 का जोड़ा लगा लेकिन 2 और 3 का जोड़ा नहीं लगा, तो जिसका जोड़ा तो क्या तो रूट से बाहर हो जाता है, रूट अंडर 2 तिया 6, ये लो हो गया सर। लेकिन इसका आगे प्लस माइनस लगा दिया करना, ठीक है। के का मान क्या गया प्लस माइनस कितना 2√6। अरे 24 का वर्गमूल होता है, ठीक है। आप लोगों के लिए सब छोटी बात है, 24 का रूल नहीं आता है क्या आप लोगों को। चलिए अब हम लोग आता है सवाल नंबर किस में 2 में। सवाल नंबर 2 आपका के एक्स इंटू पहले से क्या एक्स माइनस 2 प्लस में 6 बराबर 0। अब इसको डायरेक्ट आप ए भी नहीं निकाल सकते, पहले गुना करिए। यहाँ पे के है ना, तो के लिखो एक्स गुना एक्स क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक गुना दोबारा नहीं करते जो ऐसे कम कर रहे हैं। फिर माइनस होगा 2k एक्स, समझे 2k एक्स इतना से गुना करेंगे तो अब प्लस में 6 बराबर क्या है 0 है। ए बराबर क्या है, तो ए बराबर इस बार को खुद के है, बी बराबर क्या है तो माइनस में 2k, क्योंकि एक्स को छोड़ के बी कहलाता है, तो एक्स को छोड़िएगा तो पूरा ही क्या कहलाएगा आपका बी कहलाएगा। और सी बराबर क्या है तो वो है 6। देखते जाइए हमें निकाला डी का मान, डी बराबर सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस होता है 4ac, डी बराबर बी का मान क्या है जी माइनस में 2k, इसका आप क्या करोगे स्क्वायर करोगे माइनस में 4 गुना ए का मान क्या है, ए का मान क्या है के है जी, आप नहीं देख सकते हैं। हाँ और सी का मान क्या है तो 6 है। देखते जाइए समझ रहे हैं मेरी बात, हमें तो निकालना है। 1 मिनट ये क्या कर रहे हैं पकड़ बात देखते हैं, सब गलती कर दिए ना। तो वहां लिखेंगे कि चूंकि दोनों मूल क्या है, चूंकि दोनों मूल अभी बह गए थे दूसरे, अभी कुछ सोच रहे थे सोचते से बह गए थे दूसरे रूट में, अभी पैसे के बारे में सोच रहे थे, कुछ विद्यार्थी अभी तक नहीं दिए, ठीक है। हाँ भारी गलती। चलो दोनों मूल चूंकि दोनों मूल क्या है बराबर है, तो आप सब बताइए जब दोनों मूल बराबर इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए डी बी का मान हिसाब से देखिए माइनस में 2k है, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 4 गुना ए, एक मान हिसाब से देखिए ए का मान के है, एक मान क्या है के है, गुना सी का मान क्या है 6 है। अब बराबर